तय घर या तय खाना एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने अनाज, अपनी फसलों का भंडारण कर सकें, जहाँ पे आपकी फसल, आपका उगाया हुआ खाना काफ़ी महीनों तक सुरक्षित, स्वच्छ और पोषण से भरा हुआ बना रहे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे तहखाने में। मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और पर्माकल्चर फार्म और एकेडमी चलाती हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे तहखाने में क्या क्या पड़ा है। ये जो हमारा तहखाना है, ये हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक तो इसका जो सेक्शन है वो ये वाला है, जहाँ आप देख सकते हैं कि रोशनी है और रोशनी ये खिड़कियों से आ रही है और ऊपर सीढ़ियों से भी आ रही है, तो यहाँ पे हमेशा रोशनी बनी रहती है। अब कुछ ऐसा खाना है जो रोशनी में भी रख सकते हैं, परंतु काफ़ी ऐसा खाना होता है जो हम रोशनी में नहीं रख सकते और उसके लिए हमने अलग जगह बनाई है। ये वाला जो खाना है, यहाँ पे क्योंकि हवा भी ज़्यादा होती है और रोशनी भी आती है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें रखते हैं जो सूखी हवा पसंद करते हैं और जिनको रोशनी से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, यानी कि हमारा अनाज। ये जो आपको मेरे पीछे ड्रम दिख रहे हैं, इसमें कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमने भंडारण करके रखी हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ चना पड़ा है और ये जो हमारे यहाँ ड्रम पड़े हैं, इनमें और कोई ज़्यादा फसलें पड़ी हैं। सरसों, इसमें गेहूं है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे सारी सूखी चीज़ें रखी हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी बनी रहती है, दूसरी एरिया के मुकाबले में ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ हमेशा लाइट भी होती है। ये जगह हम अपने डीप फ्रीज़र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डीप फ्रीज़र मतलब एक बड़ा फ्रीज़र जिसमें हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और ये काफ़ी काम की चीज़ है सब्जियों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि साल में 2 सीज़न ऐसे आते हैं जब आपके पास खेतों में सब्जियां नहीं होंगी। जैसे सर्दियां निकली और अभी गर्मी की सब्जियां शुरू नहीं हुई, या गर्मियां निकल गई और अभी सर्दियों की सब्ज़ी आई नहीं है। तो इस टाइम पे हम अपने फ्रीज़र में से सब्ज़ी निकाल के खाते हैं। और फ्रीजिंग या बर्फ़ में रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हमारी सब्जियों का पोषण बना रहता है। फ्रिज में रखने से आपकी सब्जियों का पोषण घट जाता है, परंतु फ्रीज़र में रखने से आपकी सब्जियों का पोषण बना रहता है। तो ये जो हमारा डीप फ्रीज़र है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ऐसे सब्जियों को काट के पैकेट बना के यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। जैसे ये कद्दू है, मटर है। मटर तो हम सब जानते हैं, वो तो बाज़ार में भी मिलते हैं। पर देखिए, कई बारी हमने ऐसे आम भी काट के, पिछले साल के आम भी रखे हुए हैं, क्योंकि कई बारी हमें इसका थोड़ा सा हम स्वीट डिश बना लेते हैं इसकी, और बिना आम के मौसम के भी आम के मज़े ले लेते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें इसमें जमा करके रखते हैं। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है जब हम एकदम से हमें कोई सब्ज़ी चाहिए होती है जो हमारे गार्डन में नहीं उग रही है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम कई चीज़ें टंगाते भी हैं। अभी तो सीज़न नहीं है, पर जब प्याज आते हैं या लहसुन निकल के आते हैं खेतों में, तो हम उनको यहाँ टंगा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने ये तेज पत्ता यहाँ अभी टंगाया हुआ है। कई बारी कुछ फूल होते हैं जो हम सुखाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो आप सुखाना चाहें, वो इस एरिया में आप उल्टा करके टांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा भी है, थोड़ी ज़्यादा गर्मी है दूसरी एरिया के मुकाबले में, और लाइट से उन चीज़ों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सूखी जगह में आप वो चीज़ें और वो कार्य कर सकते हैं जिनको अंधेरा या नमी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये छोटी बर्नियाँ पड़ी हैं, ये हमारे इस काम के आते हैं कि भी हर बारी हमें बड़े ड्रम नहीं खोलने पड़ते। तो ये 5-5 किलो, 4-4 किलो के हम बर्नियाँ भी भर के रखते हैं। यहाँ से हम अपनी दुकान के लिए या अपने किचन के लिए सामान ले लेते हैं, और केवल कभी कभी वो ड्रम खोलते हैं जिससे ये भी भर लेते हैं और अपने किचन का सामान भी भर लेते हैं। तो ऐसे हमने अपनी फसलें थोड़ा बांट के रखी हैं और सुरक्षित रखी हैं, और इनका पोषण बना रहता है। और तहखाना बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इनफैक्ट अगर कहीं बिजली ना हो आपके घर में, तो आप आसानी से यहाँ पे एक चारपाई लगा के सो सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में इतनी ठंडक और इतना आनंदमयी वातावरण होता है। चूने की दीवारें बनाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ दीमक नहीं आती, और यहाँ पे एक तरह से एक एल्कलाइन और स्टेराइल इन्वायरमेंट बना रहता है, क्योंकि चूने को कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस पसंद नहीं करता। तो एक तरह से ये बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है।
आपको अपना खाना रखने के लिए। तो आज की ये सैर थी ये वाले सेक्शन की, जिसमें लाइट आती है पीछे खिड़कियों से, हवा ज़्यादा इसमें घूमती है। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो अंधेरे वाला सेक्शन है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अगले सोमवार शाम 6 बजे ट्यून इन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला एपिसोड आएगा जहाँ मैं आपको अंधेरे वाले कमरे में ले जाके दिखाऊंगी कि वहाँ हम लोग क्या रखते हैं। अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी। नमस्कार।